चलिए बेटा, देखिए बीज गणित में हम सूत्र वाला कंसेप्ट देख रहे थे, ठीक है। तो मैं उसको जो थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। अब तक जो हमने बात की, फिर अगली क्लास अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर देखेंगे सारे बच्चे एक बार। हमने बात करी थी बेटा दो चर और आपके पास दो घात वाला मैंने बताया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हम बात कर रहे हैं बीज गणित में। किसकी बात करें बेटा? बीज गणित। और बीज गणित में हमने आपसे कहा था कि साहब आपका ए स्क्वायर कहीं दिख जाए माइनस बी स्क्वायर दिख जाए तो मतलब क्या होता है? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ये सभी जानते हैं। दूसरी बात हमने ये भी की थी कि साहब आपका ए प्लस में बी का होल स्क्वायर दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है, प्लस में 2ab होता है। सभी को दिखना चाहिए भाई, ठीक है। और अगली बात हमने ये भी करी थी कि साहब a माइनस में b का होल स्क्वायर हो तो क्या होता है? a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, माइनस 2ab होता है, ठीक है। और यहां से अगर अगली बात करें तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, a प्लस में b का होल स्क्वायर और a माइनस में b का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तब क्या होता है? तब हम बात करें तो कितना आता है बेटा? आपका 2 आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। अगर यहाँ से हम बात करें तो इन दोनों को घटा दिया जाए। कौन से को? इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को घटाया जाए, तो हम सारी बातें कर चुके हैं। इसका स्क्वायर माइनस में आपका a माइनस में b का होल स्क्वायर, तब क्या आता है? 4ab आता है। ये सारी बातें हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो अब जो बेटा डायरेक्ट आपको चीजें दिखनी चाहिए। इसके बाद हम जो है अगली बात करते हैं। आपका जो है यहाँ से अगर हमारे को दे दिया जाए a प्लस में b का होल क्यूब, 3 घात के रूप में हमारे को दिया जाए तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? आपका a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab, a प्लस में b होता है, सभी जानते हैं आप। अच्छा, अगर हम यहाँ से बात कर ले a माइनस में b, इसका होल क्यूब बराबर में a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, सभी चिन्ह आपके किसके आ जाएंगे? माइनस में आ जाएंगे। सारे के सारे चिन्ह इस केस में माइनस में आ जाएंगे। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको रिवाइज होना चाहिए। अगर यहाँ से हम बात करें तो आपको जो ये भी आपको जो पता होना चाहिए कि साहब a का क्यूब प्लस में b का क्यूब होल स्क्वायर थे, इसका मतलब क्या होता है? a प्लस में b होता है और क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस में b आ जाएगा। ऐसा कुछ किया था हम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर बात करें a माइनस का 3 घात हम देखते हैं, माइनस की 3 घात हम देखते हैं, तो उस केस में हमने क्या बताया था? a माइनस में b यहाँ आएगा, बाकी आपका क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ऐसा कुछ किया था क्या हम, ठीक है। ऐसे कुछ किए थे। आपको ये चीजें जो शायद हमने लिखा था, आपको काफी कंसेप्ट भी बताए थे, इनके आगे पीछे की कहानी मैंने बताई थी आपको, ठीक है। बाकी सूत्र तो आपको किताबों में यही मिलने वाले हैं, ठीक है। किताबों में आप देखोगे तो ये इस तरह के जो लिखा है निचोड़ यही मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी हमने इसको जो पूरी कहानी पढ़ी थी आपको दिखना चाहिए भाई। तो यहाँ तक की बातें हो चुकी थी, इनके जोड़ करके इनके आगे पीछे की बात हमने करी थी। अब आ जाते हैं कौन सा? 3 चर और 3 घात। 3 चर और 3 घात कल मैंने बता दिया था, और थोड़ा सा आप देख लेते हैं क्योंकि आज हम जल्दी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए, अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो हमने बात की थी आप पर a प्लस में b प्लस में c, और इसके ऊपर कितनी घात दे दे? 2 घात। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? हमने आपको बताया था कि साहब a प्लस में b प्लस में c कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना होता है, ठीक है। और इसी केस में अगर हम इसका जो फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो क्या आया था हमारे पास? a प्लस में b प्लस में c, इसका होल स्क्वायर बराबर कितना आया था? बताएंगे आप लोग? हाँ, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, प्लस में कितना आएगा? 2ab, 2ab प्लस में 2ac प्लस में 2bc, ऐसा कुछ आया था। ये रिजल्ट हमने गुणा करके बताया था आपको, ठीक है। तो अब जो है अच्छा, मैंने यहाँ से आपका कॉमन भी लेके बता दिया था इसका a प्लस में b और प्लस में c का अगर होल स्क्वायर लें, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है? ab बचता है प्लस में bc बचता है प्लस में ac बचता है, ऐसा कुछ बचा था। ये सारी बातें हमने काफी डीपली बातें करी थी, तो आपको जो है दिखना चाहिए। लास्ट क्लास में इन बातों को हम कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात और की साहब, मैं इस पद को उठा करके इधर ले आऊं तो यानी मेरे पास क्या बचता है? मेरे पास बचता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। क्या आता है मेरा? यहाँ से आ जाएगा a प्लस में b प्लस में c, इसका क्या? होल स्क्वायर, माइनस में आपका क्या हो जाएगा? माइनस में ये आपका जो है 2 आपका ab प्लस में bc प्लस में ac, ऐसा भी कुछ बताया था क्या? ठीक है। तो ये चीजें हैं, कल हमने बात कर ली थी, इस कंसेप्ट को भी हमने बातें करी थी, आपको दिखनी चाहिए भाई, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एबीसी का किसी का भी चिन्ह चेंज करता हूँ, ठीक है, तो इसके 3 केस और बनते थे, जिनकी बातें हमने करी थी। क्या बात करी थी बेटा? ये तो आपका ओरिजिनल सूत्र है, ये तो आपका ओरिजिनल सूत्र है 3 घात वाला।
ए प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से बात करें तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। आप यहाँ से करेंगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 2ab प्लस में आपका 2bc प्लस में 2ac, ऐसा कुछ था। अगर मैं किसी भी पद के साथ चेंज करता हूं, मैं किसी भी पद के, जैसे मान लीजिए ए के साथ माइनस लगा दूं या बी के साथ माइनस लगा दूं या सी के साथ माइनस लगा दूं, तो जहां जहां ए और सी होगा वहां पे चिन्ह चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। जहां जहां ए और सी होगा वहां पे चिन्ह चेंज हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखेंगे आप, जब भी आपका माइनस गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है, प्लस का चिन्ह। और जब भी आपका जो है माइनस गुणा होता है किससे, प्लस से, तो क्या आता है, माइनस का चिन्ह। और जब भी आपका जो है प्लस इनटू में होता है प्लस से, तो क्या आता है, प्लस का ही चिन्ह आता है, प्लस का ही चिन्ह आता है, ठीक है। तो ऐसी बातें करी थी क्या हमने कुछ, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो बताइए, अगर मैं इस केस में, अगले केस में a प्लस में b माइनस में c ले लेता हूं, माइनस c के साथ चिन्ह कौन सा ले लिया इस केस में, माइनस का ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये माइनस का c का स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ प्लस का चिन्ह तो है लेकिन c की जगह क्या लिखने वाला, माइनस का c स्क्वायर लिखूंगा। लेकिन ये माइनस माइनस से गुणा होने के बाद में क्या बन जाएगा, माइनस का c इंटू माइनस का c, ऐसा कुछ करा था हमने, ठीक है। तो ये माइनस माइनस गुणा होने के बाद में क्या हो जाएगा, प्लस का c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात बताई थी आपको। और यहाँ से अगर बात करें तो आगे क्या हो जाएगा आपका 2ab, क्या c आएगा यहाँ पे, नहीं आया, यहाँ जाइए, यहाँ से बात करें, देखो c माइनस का है b प्लस का है, ये दोनों गुणा होंगे तो चिन्ह किसका रह जाएगा, माइनस का। तो इसके साथ में माइनस का चिन्ह लेना चाहूंगा, इसके साथ में माइनस का चिन्ह लेना चाहूंगा, 2 आपका bc, और यहाँ पे भी माइनस का है c, तो यानी प्लस माइनस आपका माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आपका 2 आपका क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। ऐसी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो कल लास्ट क्लास मैंने बातें करी थी। अच्छा, यहाँ से फिर से हमने एक बात है आपको ये बताइए, इस आप कोई सा भी चिन्ह ले लीजिए आप, a माइनस में b और प्लस में c। इस केस में आपका क्या बनने वाला है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का। ये तो स्क्वायर वाला तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस b लूंगा तो स्क्वायर करूंगा तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऐसी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जहां जहां b है, जहां जहां, यहाँ पे मैंने b को माइनस का ले लिया, तो जहां जहां b होगा उसके साथ चिन्ह कौन सा आने वाला है, माइनस का आने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये b है तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे भी ये भी b है तो ये माइनस का हो जाने वाला है। तो यहाँ से देखिए क्या कहने वाले हैं, देखिए आपका हो जाएगा माइनस का 2ab हो जाएगा, माइनस का 2b और c हो जाएगा, प्लस का 2ac। यहाँ b नहीं है तो हम यहाँ पे हम चिन्ह चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। ऐसे ही आपको दोनों को चेंज करके दे दें, a प्लस में आपका जो a माइनस में b माइनस में c और इसका होल स्क्वायर दे दे, तब क्या बना था हमारे पास, तब भी ऐसे ही बात करी थी हमने, a का स्क्वायर करा था, b का स्क्वायर करा था, c का स्क्वायर करा था। अब मुझे बताइए यहाँ पे आपका b और c थोड़ी ना गुना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से बात करें तो यानी आपका ये माइनस का है b तो, और a प्लस का तो चिन्ह किसका रह जाएगा, माइनस का 2a और b हो जाएगा। अच्छा, इसमें बात करें ओरिजिनल सूत्र में तो यहाँ बताइए, यहाँ b और c दोनों माइनस के हैं क्या, आपका ये भी माइनस का ये भी माइनस, गुणा होंगे तो प्लस का 2b और c, ऐसा कुछ किया था क्या, ऐसा कुछ किया था, आपको याद आ रहा होगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो मुझे बताएंगे आगे क्या किया था हमने, यहाँ से माइनस का 2 आपका a और c, ऐसा कुछ कर लिया था। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक की बातें कर ली थी। तो ये बातें आपको जो मैं मानता हूँ, अगर मुझे क्लास अगर बात करें कोर्स के हिसाब से करना, बताओ ज्यादा 5-6 मिनट लगी मेरा कोर्स खत्म हो जाता है, इतना ही करना होता है वैसे तो क्लास में तो। लेकिन मेरे साथ तीसरी क्लास चल रही है, सूत्रों को समझाने के लिए तीसरी क्लास चल रही है, और हो सकता है एक आज के अलावा एक क्लास और चल जाए, ठीक है, मैं चाहूँ तो, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ आप इनको प्रैक्टिस करिए, तब जाके पार पड़ने वाली भाई, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका था, सबको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, आप देखा करो, इनको रिवाइज करा करो, तब पार पड़ेगी भाई।